एक समय की बात है। एक पुराने महल की धूल भरी लाइब्रेरी में एक रहस्यमयी किताब पड़ी थी। ये कोई साधारण किताब नहीं थी। इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीबोगरीब चित्रलिपि अंकित थीं, जो किसी प्राचीन भाषा का हिस्सा लगती थीं। जब सूरज की किरणें उस किताब पर पड़तीं, तो ऐसा लगता जैसे उसके अक्षर चमक उठते। एक दिन एक जिज्ञासु युवक जिसका नाम आदित्य था, उस लाइब्रेरी में भटकता हुआ आया। उसे पुरानी चीजों और कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसकी नज़र उस रहस्यमय किताब पर पड़ी। उसने धीरे से उसे उठाया और सावधानी से पन्ने पलटने लगा। जैसे ही उसने किताब खोली, एक अद्भुत नज़ारा उसकी आंखों के सामने आया। किताब के पन्नों से एक पूरा साम्राज्य निकल आया था। छोटे-छोटे प्राचीन जापानी शैली के मंदिर और पैगोडा किताब के बीचों बीच खड़े थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सजीव कर दिया हो। इमारतों की लकड़ी की बारीक कारीगरी और उनकी छतों की घुमावदार बनावट इतनी सजीव थी कि आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वे सचमुच अस्तित्व में हों, सिर्फ किताब के पन्नों पर ही नहीं। और फिर उसने देखा, आसमान में उड़ते हुए चार काले ड्रैगन। वे विशाल पंखों के साथ हवा में मंडरा रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे इस छोटे से पैगोडा साम्राज्य की रक्षा कर रहे हों। उनकी परछाई किताब के पन्नों पर नाच रही थी, जिससे पूरा दृश्य और भी जादुई लग रहा था। आदित्य को एहसास हुआ कि ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं थी, बल्कि ये एक जीवित दुनिया का प्रवेश द्वार थी। हर बार जब वो पन्ने पलटता, उसे ऐसा लगता मानो वो इस प्राचीन साम्राज्य के और करीब पहुंच रहा है, जहां ड्रैगन आसमान के रखवाले थे और पैगोडा ज्ञान के मंदिर। उसने उस किताब को अपने पास रख लिया। वो जानता था कि ये सिर्फ एक कहानी की शुरुआत थी। उसे उस किताब में छिपे हर रहस्य को जानना था, उन प्राचीन लिपियों का अर्थ समझना था और ये पता लगाना था कि कैसे एक किताब के पन्नों में एक पूरा जादुई साम्राज्य बस सकता है। रातें अब उसकी इस किताब के साथ बीतने लगीं। हर पल एक नई खोज, एक नया आश्चर्य उसके इंतजार में था। वो जानता था कि ये किताब उसे ऐसी जगहों पर ले जाएगी जहां उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।